थ्योरी पढ़ने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में, है ना, कि यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं और किस तरीके से पार्टनरशिप की अकाउंटिंग को स्टार्ट किया जाता है। जब बच्चे आप 11th क्लास में थे, जब आप 11th क्लास में थे तो आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करना सीखा था, है ना। 11th क्लास में आप बच्चों ने सोल प्रोप्राइटर, है ना, सिंगल पर्सन के लिए सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग सीखी थी। किस तरीके से सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग हुआ करती थी। देखिए, सबसे पहले आप क्या करते थे, यहाँ पे जर्नल एंट्री, सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्री किया करते थे। इसके बाद फिर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते थे और फिर उन लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया करते थे और उस ट्रायल बैलेंस से फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाया करते थे। यही काम करते थे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है उसमें भी बच्चे हम जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है इसमें भी हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर भी हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस यहाँ भी बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ भी बनता है और बैलेंस शीट भी बनती है यहाँ पे। तो बच्चे जो चीज़ हम पहले सीख चुके हैं सोल प्रोप्राइटर में, क्या हमें वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा? नहीं। जो अकाउंटिंग हम सीख चुके हैं पहले ही वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप में हम ये सीखेंगे कि एक्स्ट्रा कौन से अकाउंट बनाने होते हैं। पार्टनरशिप में एक्स्ट्रा कौन सा अकाउंट बनाना होता है वो हम यहाँ पर 12th क्लास में सीखेंगे पार्टनरशिप में, कि भाई कौन कौन से एक्स्ट्रा अकाउंट्स जो है वो हमें पार्टनरशिप के लिए स्पेशली बनाने होते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो पार्टनरशिप में बनाना होता है बच्चे, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको मैं समझाने के लिए आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखूँगा। लेट सपोज हमने जर्नल एंट्री बना ली पार्टनरशिप के लिए, हमने जर्नल एंट्री जो है वो पार्टनरशिप के लिए कर ली। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, हमने जर्नल एंट्री कर ली, हमने लेजर पोस्टिंग भी कर ली, हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। इसके बाद हम क्या बनाते थे, इसके बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, है ना। इस तरीके से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बना के आप लोगों को। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें आप तमाम चीज़ें लिखते थे। फिर आपका जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखना, यहाँ पे परचेज लिखना, फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पे सेल लिखा करते थे आप बच्चे, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाया करता था, है ना। और जो बैलेंस बचता था वो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस हुआ करता था। फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, 11th क्लास में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो माइनस कर देते थे इस तरफ आके। अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम होती तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती थी इनकम, और फिर इसको भी हम टोटल करते थे। और टोटल करने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस बचता था उसको आप कहते थे बच्चे नेट प्रॉफिट। क्या कहते थे? नेट प्रॉफिट। बच्चे पहले क्या था, मतलब सोल प्रोप्राइटर में क्या था, एक सिंगल पर्सन, है ना, सिंगल पर्सन था जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते थे, सिंगल पर्सन था जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते थे। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है बच्चे, पार्टनरशिप में 2 और मोर देन 2 पर्सन है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए हमें अकाउंटिंग करनी है। पहले जो नेट प्रॉफिट बचता था उसको मैं सीधा पार्टनर के कैपिटल में जाके ऐड कर दिया करता था बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पार्टनर है, यहाँ तो
बहुत सारे पार्टनर है, तो मुझे इस प्रॉफिट को क्या करना होगा, मुझे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मुझे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स में। और इसी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चे हम एक अकाउंट बनाते हैं। इसी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए बनाते बेटा क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों मेंटेन किया जाता है? टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स among the पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ध्यान से देखना आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट हाँ जी, ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इस तरफ आपका डेबिट बैलेंस और इस तरफ आपका क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पर बच्चे पर्टिकुलर आएगा, यहाँ पर फिर से अमाउंट आएगा और यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, वहाँ पे जो हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को हम इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट को हमने क्रेडिट साइड में क्या किया बच्चे, ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, कई बार क्या होता है इस प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें माइनस करना हम भूल जाते हैं। अगर भूल गए हैं तो उस चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे सबसे पहले आता है आपका मैनेजर कमीशन। अगर मैनेजर को आपने कमीशन देना भूल गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है आपका रेंट टू पार्टनर। अगर पार्टनर को रेंट देना है, रेंट टू पार्टनर हो सकता है कि आप किसी पार्टनर के बिल्डिंग में ही काम कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग का जो रेंट है उसको भी आपको माइनस करना था। कहाँ से, नेट प्रॉफिट से। आपने माइनस नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। और यहाँ से एक और चीज़ माइनस होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है बिजनेस को, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसको भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही माइनस करना होता है। तो उसको अगर आपने माइनस नहीं किया तो इसको भी आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। इसके बाद जो नेट बचेगा उसको हम बाहर लिखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप नेट प्रॉफिट के बैलेंस को सीधा बाहर लिख सकते हैं, ये मान के कि सब कुछ पहले ही माइनस कर लिया गया है। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट हमारे पास है, इस नेट प्रॉफिट से हमें क्या करना है, पार्टनर्स को बांटना है। तो देखो भाई, पार्टनर ने क्या किया होता है, फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की होती है। देखो ये रहे पार्टनर्स,
ये रहे बहुत सारे पार्टनर है ना, ये रहे बहुत सारे पार्टनर्स, ठीक है, जो कि फर्म में बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनर्स ने क्या दिया बच्चे, पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दी, पार्टनर्स ने फर्म को क्या दी, कैपिटल दी। तो अब फर्म भी पार्टनर को कुछ देगा, क्या देगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। फर्म जो है वो पार्टनर को कैपिटल के बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। भाई आप कहीं इन्वेस्ट करते हो पैसे बिजनेस में तो आपको रिटर्न चाहिए होता है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए पार्टनरशिप के बिजनेस में एज अ कैपिटल, तो आपको क्या मिलना चाहिए, वहाँ से रिटर्न मिलना चाहिए। तो उस रिटर्न को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट में से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस करेंगे। लेट्स सपोज अगर दो पार्टनर हैं तो दोनों ही पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अंदर की साइड ऐड करके और बाहर। अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो तो टू सैलरी अगर किसी पार्टनर को दे रहे हो तो सैलरी भी यहाँ से माइनस कर देना नेट प्रॉफिट के अमाउंट से। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन। बच्चे सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, इस नेट प्रॉफिट में से माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का ए एंड बी का। इसके अलावा किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो उस सैलरी को भी आप यहाँ से क्या करोगे, माइनस करोगे, यानी कि डेबिट साइड में लिखोगे। अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो उसका कमीशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर फर्म चाहती है कि इस नेट प्रॉफिट से कुछ पैसा जो है बचा लिया जाए एज अ रिज़र्व जो है वो रख लिया जाए, तो यहाँ से वो रिज़र्व के लिए भी पैसे जो है वो निकाल सकती है। आफ्टर हैविंग ऑल द अप्रोप्रिएशन, इसके बाद क्या बच्चे, पार्टनर्स जो है वो क्या करते हैं, फर्म से पैसे विड्रॉ भी करते हैं, ड्राइंग्स भी करते हैं। अब उस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर्स को क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। वो क्या होता है, फर्म के लिए इनकम होती है। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके बुक्स में करते हैं बच्चे, फर्म के बुक में करते हैं। तो जो पैसे मिलेंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसको हम क्रेडिट करते हैं इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर दो पार्टनर है तो ए और बी दोनों का जो भी अमाउंट होगा उन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे एप्रोप्रिएशन, सारे के सारे बंटवारे जो है हमने कर दिए हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम टोटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चे, टोटल लगाते हैं। ये लगाया हमने टोटल, ठीक है। टोटल लगाने के बाद डेबिट साइड में हमारा एक बैलेंस बचता है, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, या फिर अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, इनको ट्रांसफ़र करते हैं जो भी पार्टनर होंगे। जैसे ए और बी पार्टनर है हमारे पास, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे भी ये लोग प्रॉफिट को शेयर करते होंगे उस रेशियो में हम ये जो अमाउंट आएगा बैलेंस का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं सर अगर बैलेंस जो है वो इस तरफ आया तो क्या करेंगे। अगर बैलेंस जो है वो इस तरफ बचा, बाई इस तरफ अगर बैलेंस बचा तो क्या हम इसको लॉस बोलेंगे। नहीं बच्चे, अगर आपका बैलेंस इस तरफ बच रहा है यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो गलत है। गलत कैसे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चे लॉस जो है वो नहीं बच सकता। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप पार्टनर्स को उतना ही पैसा बांट सकते हो जितना आपने प्रॉफिट कमाया है। इसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉस थोड़ा इतना थोड़ा बांट दोगे ताकि आपको लॉस हो जाए, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी
लॉस जो है वो नहीं आएगा। इस बात को क्या कर लेना, आप लोग ध्यान कर लेना कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी लॉस जो है वो नहीं आ सकता। ठीक है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर है। आप तो चाहे तो नोट में पॉइंट ऐड भी कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेवर शोज लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कभी भी लॉस को शो नहीं करेगा, लॉस को शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमने क्या किया, प्रॉफिट निकाला और इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ये जो भी प्रॉफिट है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इसके बाद हमें ये सीखना होगा बच्चे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। बेटे पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो दो तरीके से मेंटेन किया जाता है। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो दो तरीकों से मेंटेन किया जाता है। जो पहला सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और जो दूसरा सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है इसको दो भागों में बांटा गया है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिंगल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ओनली सिंगल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कौन से मेथड से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएं। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो फिक्स्ड तो आप फिक्स्ड बनाइए। अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे रखा हो फ्लक्चुएटिंग तो आप फ्लक्चुएटिंग बनाइए। लेकिन आपको कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो आप जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाओगे, फ्लक्चुएटिंग से। यानी कि डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट जो है वो ये वाला मेथड है। अगर कुछ भी नहीं लिखा आपके क्वेश्चन में तो आप इस सिस्टम के हिसाब से अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो। चलिए दोनों ही सिस्टम के हिसाब से हम देखते हैं कि किस तरीके से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जो सबसे पहला अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ।
मान के चलता हूँ कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये आपका डेबिट साइड, ये पार्टनर बी, ये पार्टनर ए का अकाउंट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर फिर बी, यहाँ पर ए, और ये पर्टिकुलर, और ये आपका डेबिट साइड, सॉरी ये डेबिट साइड है, और इस तरफ आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये डेबिट साइड और इस तरफ आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बाय बैलेंस बोरो डाउन, जो भी बैलेंस होगा पार्टनर के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, उस ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। बच्चे जो कैपिटल होती है पार्टनर्स की, उनका जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है? कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा कि भाई जो कैपिटल के अकाउंट्स होते हैं उनका बैलेंस जो होता है वो कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बोरोड डाउन यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। इसके बाद अगर कोई पार्टनर साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर कोई नया कैपिटल लेके आएगा, कोई फ्रेश कैपिटल या फिर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, तो उस एडिशनल कैपिटल को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इनकी कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ते तो क्या करते हैं? उसको हम क्रेडिट करते हैं। अगर कोई एडिशनल कैपिटल, ये कैश किस बात के लिए है? एडिशनल कैपिटल के लिए है। एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी, तो ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो बढ़ेगा। और अगर साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल से कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल के ले जा रहे हैं बच्चे, तो इस केस में जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू कैश, विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो है वो निकाल ली गई है। बस यही दो जो एंट्रीज हैं वो की जाती हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड मेथड के अंदर, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही दोनों एंट्रियां आती हैं। बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस के लिए, बाकी के सारे बंटवारे के लिए अलग से एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर का करंट, ठीक है। पहले इसको करते हैं फिनिश। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल लगाएंगे और टोटल लगाने के बाद क्या बचेगा? टोटल लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बचेगा, और ये जो बैलेंस बचेगा इस बैलेंस को हम बोलेंगे टू बैलेंस बोरोड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ गया? ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। दूसरा अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है इस मेथड के अंदर, उसको हम कहते हैं बच्चे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका भी मैं फॉर्मेट आपको बना के दिखाता हूँ। दो पार्टनर्स है, मान के चलते हैं। ये डेबिट साइड, ये पर्टिकुलर, ये ए बी, फिर ये पर्टिकुलर, और ये ए का अकाउंट और ये बी का, ठीक है बच्चे। अब ये जो पार्टनर का करंट अकाउंट है बच्चे, इस करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो बोथ क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। इस अकाउंट का जो बैलेंस है, इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और इस अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट भी हो सकता है।
अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आप यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस बोरोड डाउन। अगर ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट गिवन है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे आप लोग, ठीक है। अगर आपको डेबिट लिखा हुआ है तो टू बैलेंस बोरोड डाउन डेबिट साइड में लिखोगे आप। इसके बाद बाकी के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे पार्टनर्स के अकाउंट में, वो सारे के सारे उनके करंट अकाउंट से ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे, करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जैसे कि अगर किसी पार्टनर को उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में ही दिखाएंगे, करंट अकाउंट में ही शो करेंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो उस सैलरी को भी हम उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्रेडिट में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है भाई, क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर कोई कमीशन दिया जा रहा है पार्टनर को तो वो कमीशन भी क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में। ध्यान रखना, ये सब कब होगा, ये सब तभी होगा जब आप कैपिटल को मेंटेन कर रहे हो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिस्टम, ठीक है ना। हाँ जी, फिक्स्ड में होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर पार्टनर ने कैपिटल से कुछ पैसे निकाल लिए हैं, ड्राइंग्स कर लिए हैं, बेटा दो तरह की ड्राइंग्स होती है। ड्राइंग्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक आउट ऑफ कैपिटल जो कि हमने यहाँ दिखाया है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल, और एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल जिससे आपकी कैपिटल कम हो जाती है, और एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट जिससे आपकी कैपिटल कम नहीं होती, आपको वो पैसे बाद में लौटाने होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई ड्राइंग्स करते हो तो ये ड्राइंग्स जो है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। उस ड्राइंग्स पे आपसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में क्यों आया बच्चे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी कैपिटल के बैलेंस को कम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आएगी। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट बांटा जा रहा है आपसे, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। वहाँ से जो ट्रांसफर किया आपने अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अगर लॉस हुआ है तो टू लॉस ट्रांसफ़र वहाँ से आ जाएगा, वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें पार्टनर के यहाँ पे लिख दी जाएंगी। और फिर क्या करेंगे इसका, फिर करेंगे हम इसका टोटल। जब हम इसका टोटल करेंगे बच्चे तो बैलेंस जो है वो किसी भी साइड बच सकता है। ये जो करंट अकाउंट है इसका जो टोटल का बैलेंस होगा वो किसी भी साइड बच सकता है। टोटल का जो बैलेंस होगा वो किसी भी साइड बच सकता है। अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड में बच सकता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, या फिर आपका बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में भी बच सकता है। क्या करते हैं इस बैलेंस को, अगर डेबिट में बचा मतलब पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस है तो हम बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर डेबिट साइड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में बचा मतलब पार्टनर को क्या हुआ, लॉस हुआ, तो इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, असेट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, असेट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो भाई ये फॉर्मेट है हमारा पार्टनर करंट अकाउंट का। मैंने क्या बताया आपको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन किया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरह से मेंटेन किए जाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है जी। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा, बैलेंस बोरोड डाउन। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर कोई पैसे विड्रॉ करेंगे आउट ऑफ कैपिटल वो वहाँ से माइनस हो जाएगा, और फिर टोटल करके हम बैलेंस निकाल लेंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है इसका बैलेंस जो है इसका ऑलवेज क्रेडिट शो करेगा, ऑलवेज क्रेडिट शो करेगा।
और जो करंट अकाउंट है, और जो पार्टनर का करंट अकाउंट है मे बी डेबिट और क्रेडिट, ये जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यानी करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ओपनिंग या क्लोजिंग डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट है, नेक्स्ट मेथड जो है वो कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिंगल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ना। एक ही सिंगल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। क्या नाम होता है उस अकाउंट का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो हमने पिछले मेथड में दो अकाउंट में अलग अलग दिखाया था, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो है वो इस मेथड में क्या होता है, एक सिंगल अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। एक सिंगल अकाउंट में ही वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पार्ट बी, ये पार्टन ए, ये आपका पर्टिकुलर पार्टनर ए और ये पर्टिकुलर। मैंने क्या बताया, जो हमने लास्ट मेथड में फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट्स बनाए थे, उन दोनों ही अकाउंट के जो एक्सट्रैक्ट होंगे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्चुएटिंग में जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, इसका जो बैलेंस होगा, बैलेंस में बी डेबिट और क्रेडिट। इसका भी बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैलेंस डेबिट होगा तो टू बैलेंस बोरोड डाउन इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो बाई बैलेंस बोरोड डाउन इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद फिर सबसे पहले क्या था उधर देखो, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, है ना, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो कैपिटल को क्या करते थे हम, इंक्रीज कर देते थे। तो बाई कैश एडिशनल कैपिटल, ठीक है बच्चे। और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, ध्यान रखना कैपिटल विड्रॉ, ड्रॉइंग्स नहीं, कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर रहा है, तो उसको आप डेबिट कर लोगे, उस पार्टनर के अकाउंट से माइनस कर लोगे। इसके बाद अगर किसी पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, तो इसको आप दिखाओगे क्रेडिट साइड में। अगर उसको कोई सैलरी दी जा रही है तो वो सैलरी भी इसी अकाउंट में दिखाया जाएगा। मैंने बताया ना आपको, ये अकाउंट क्या है, सम है। ये अकाउंट क्या है, सम है। पिछले जो हमने अकाउंट्स बनाए उस अकाउंट का ये सम है। जो दो मेथड लास्ट मेथड में जो हमने दो अकाउंट प्रिपेयर किए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट, उन दोनों का एक्सट्रैक्ट जो है वो इस सिंगल अकाउंट में आ जाता है फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंडर। ठीक है, अगर पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है तो वो भी इसी सिंगल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है आपको और वो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांटा है तो उस प्रॉफिट का जो शेयर है वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डेबिट में क्या आएगा, और अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स की है ना, तो उस ड्राइंग्स को भी हम इधर लिखेंगे। अगर इस ड्राइंग्स पे उनको कुछ इंटरेस्ट देना होता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी कैपिटल को डिक्रीज करता है। ध्यान रखना, कैपिटल जब डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में होगी, और कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में होगी।
ठीक है। अगर कोई लॉस है और वो लॉस बांटा जा रहा है पार्टनर्स में, तो उस लॉस को भी हम डेबिट साइड में ही बांटेंगे। और इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद हमें इस अकाउंट को टैली करना है। इस अकाउंट को मुझे क्या करना है, बैलेंस निकालना है। ठीक है बच्चे, तो हम इसको करेंगे क्या, टैली। अब इसका बैलेंस जो है वो किसी भी तरफ बच सकता है, बैलेंस जो है वो किसी भी तरफ बच सकता है। यहाँ बचा तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ बचा तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, यानी कि इसका भी बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड में बचा, मतलब कि आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो आप इसको दिखाओगे कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड में आया है, यानी इसको आप दिखाओगे असेट साइड इन द बैलेंस शीट। तो इसी के साथ हमने कैपिटल अकाउंट्स को बनाना सीख लिया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती है उसमें कैपिटल को दो तरह से मेंटेन किया जाता है। पहला क्या है, फिक्स्ड मेथड, और दूसरा क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में दो कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिंगल अकाउंट बनाया जाता है जिसमें दोनों ही अकाउंट का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, आने वाले वीडियोस में हम आगे का प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। इंटरेस्ट